एक गांव में नरेश अपनी बेटी के साथ रहता था। वो बहुत गरीब था। जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके वो अपना घर चलाता था। एक दिन वो मजदूरी करके अपने घर लौट रहा था, लेकिन अचानक से रास्ते में तेज बारिश होने लगी और पैर फिसलने की वजह से वो अचानक से गिर गया। उसे बहुत ज्यादा चोटें लगी और उसके दोनों पैर टूट गए। कुछ लोग नरेश को लेकर घर आते हैं। रीना, बेटी रीना, कहाँ हो? इधर आओ जरा। अपने पिता की आवाज सुनकर और इतने लोगों को घर पर देखकर रीना दौड़ कर आती है। पिताजी, ये आपको क्या हुआ है? आपको इतनी चोट कैसे लगी? नरेश अपनी बेटी को पूरी बात बताता है। ये सब सुनने के बाद रीना सोचती है, अब घर का खर्च कैसे चलेगा? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, घर में राशन भी नहीं है, बारिश भी बहुत तेज हो रही है, कोई काम ढूंढने भी नहीं जा सकती। नरेश के घर के पास में ही गांव के मुखिया हीरालाल का घर था। मुखिया के पास बहुत पैसा था। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम रमेश था। वो अपने पैसों पर बहुत घमंड करता था। लेकिन कुछ दिन पहले ही रीना ने अपने पिता और सरपंच हीरालाल को आपस में बात करते सुना था कि उन्हें एक नौकरानी की जरूरत है। रीना हीरालाल के घर जाकर, सरपंच जी, आपके घर में काम वाली की जरूरत थी ना? हाँ ठीक, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? सरपंच जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। पिताजी के दोनों पैर टूट गए हैं और अब वो काम नहीं कर पाएंगे। मुझे काम पर रख लो, मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी। बदले में आपको जितने पैसे ठीक लगे आप मुझे दे देना। हीरालाल इस बात का फायदा उठाना चाहता है और सोचता है, ये तो बहुत अच्छा मौका है, कम पैसों में काम वाली मिल गई। अच्छा ठीक है, कल से तुम काम पर आ जाना। रीना सुबह उठकर सबसे पहले अपने घर का सारा काम करती है और फिर अपने पिताजी को दवाई देकर हीरालाल के घर जाती है और वहां जाकर सारा काम करती है। सरपंच जी, घर का सारा काम हो गया, अब मैं अपने घर जाऊं? ठीक है, लेकिन कल जल्दी आ जाना। रमेश के कुछ दोस्त कल दावत पे आने वाले हैं। उनके आने से पहले घर का सारा काम कर लेना और खाना भी बना लेना। रीना सर हिलाकर, ठीक है सरपंच जी, कल मैं जल्दी आ जाऊंगी। रीना घर जाती है और देखती है कि घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं होता और सोचती है, अब मैं क्या करूं, क्या पकाऊं, पिताजी को क्या खिलाऊं? मुझे भी बहुत भूख लगी है और खाने को भी कुछ नहीं है। तभी उसकी नजर रोटी के डिब्बे पर पड़ती है। उस डिब्बे में 2 रोटी होती है जो वो अपने पिता को नमक के साथ परोस देती है और खुद रोटी देखकर और पानी पीकर अपना पेट भर लेती है। बेटी रीना, तुमने कुछ खाया या नहीं? हाँ पिताजी, मैंने सरपंच जी के घर पर खा लिया था। और सुबह उठकर रोजाना की तरह घर का काम किया और सरपंच जी के यहाँ जल्दी चली गई। अलग अलग प्रकार के व्यंजन तैयार किए। तभी रमेश वहाँ पर आ जाता है और कहता है, खाना बन गया क्या? जी, खाना बन गया। इतने में रमेश के दोस्त आ जाते हैं और रमेश अपने दोस्तों के साथ बहुत हंसी मजाक करता है। बहुत मस्ती मजाक करने के बाद सबको भूख लग जाती है तो रमेश रीना को आवाज लगाता है, रीना, खाना ला दे सबके लिए। जी, अभी लाती हूँ। रमेश और उसके दोस्त खाना खा लेते हैं। उसके बाद रमेश रीना को आवाज लगाता है, ये सब ले जा यहाँ से और जो भी खाना बचा है उससे किसी जानवर को दे दे। साहब, एक बात कहूँ, आप सब ने कितना सारा खाना बर्बाद कर दिया है। इंसान को जितनी भूख हो सिर्फ उतना ही खाना अपनी प्लेट में लेना चाहिए। खाना बहुत कीमती होता है, हमें ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये सुनकर रमेश को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है, ये सब मेरा है, मुझे कितना खाना है और कितना प्लेट में छोड़ना है वो मेरी मर्जी। तुझे तो मैं बताता हूँ, पिताजी को आने दे। अगली सुबह रीना काम करके बचा हुआ खाना ले जा रही थी। तभी, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? बेटा कुछ नहीं, बचा हुआ खाना है जो हम कूड़े में फेंक देते हैं। कुछ दिन बाद रीना सरपंच जी से अपनी तनख्वाह मांगती है। वहाँ खड़ा रमेश कहता है, कौन सी तनख्वाह? तुम रोज तो यहाँ से इतना सारा खाना भर के ले जाती हो, तो पैसे किस बात के? साहब, वो खाना तो वैसे भी आप कूड़े में फेंक देते हैं। अगर उस खाने से किसी की भूख मिटती है तो वो आपको दुआ देगा।
और उसकी दुआ से भगवान आपका भला करेगा। पिताजी देखो कैसे जबान चलाती है। जिस दिन मेरे दोस्त आए थे उस दिन भी ये बहुत बहस कर रही थी। पिताजी खाना खाने के साथ साथ क्या क्या चुरा लेती होगी। ये सब सुनकर सरपंच रीना को बहुत सुनाता है और बिना पैसे दिए नौकरी से निकाल देता है और रीना रोते हुए वहां से चली जाती है। रीना सड़क किनारे बैठकर रोने लगी। तभी वहां पर उसकी अध्यापिका आ जाती है। रीना को ऐसे हाल में देखकर अध्यापिका कहती है, बेटी रीना, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है और तुम इतना रो क्यों रही हो? तुम आजकल स्कूल भी नहीं आ रही हो। रीना रोते हुए अपनी अध्यापिका को अपनी सारी आप बीती सुनाती है। रीना पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसीलिए अध्यापिका रीना को कहती है, तुम मेरे साथ स्कूल चलो और मेरे घर के काम कर लेना। मैं तुम्हारा एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा देती हूँ। वहाँ तुम मुफ्त में शिक्षा भी ले सकती हो। ये सुनकर रीना बहुत खुश होती है क्योंकि वो अपनी शिक्षा के साथ साथ अपनी भूख को भी शांत कर सकती है। इधर सरपंच हीरालाल अपने गलत कामों की वजह से पुलिस से पकड़ा जाता है। पुलिस उसे पकड़कर जेल में डाल देती है और उसकी सारी जमीन और घर अपने कब्जे में कर लेती है। अब रमेश बिल्कुल अकेला हो जाता है। उसके पास ना तो खाने को कुछ होता है और ना ही पीने को। उसे बहुत भूख लगी होती है। रमेश अपने पड़ोसियों के पास जाता है और कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो। कोई भी उसको खाना नहीं देता। उसे जली कटी सुनाकर सब भगा देते हैं। वहीं से गुजरती रीना ये सब सुन लेती है और रमेश को अपने साथ ले जाती है। जब रमेश उसके घर पर पहुंचता है तो रीना उसको अपने घर में बना रूखा सूखा खाना परोस देती है और खाने के बाद रीना से कहता है, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुम मुझे अपने साथ अपने घर लेकर आई और खाना भी दिया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई रीना। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारी माफ़ी के लायक भी नहीं, फिर भी तुम्हारे से माफ़ी मांगता हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो रीना। मैंने तुम्हें माफ किया रमेश। मैंने तुम्हें खाना इसलिए खिलाया क्योंकि मैं जानती हूँ कि भूख क्या होती है। अमीर हो या गरीब, सबकी भूख एक जैसी होती है। बस फर्क इतना ही है कि कोई नमक रोटी खाता है तो कोई अलग अलग व्यंजन। ये बात सुनकर रमेश रीना से दोबारा माफी मांगता है और उस दिन के बाद से रमेश रीना को अपनी बहन मान लेता है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।